हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर से अपन एक क्लास देखी थी उत्तरी अमेरिका के बारे में। और साथियों, मैं प्रयास करूंगा कि साथियों जो आपका पहले वाला जो कंटेंट था वो आपके ऊपर भारी नहीं पड़ा होगा, क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट आप कम पढ़ते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला। तो मैंने एकदम सरल तरीका का करने का प्रयास किया, क्योंकि जितना सरल हो सके उतना अपन करेंगे मेरे भाई। सीधा सीधा सवाल छपेगा, आपके एग्ज़ाम के अंदर से याद रखना है, ज़्यादा कोई हार्ड आपसे पूछा नहीं जाएगा। और मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरे भाई जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको मैप से जितना पढ़ोगे ना मेरे भाई, उतनी आपको याद रहेगी लंबे समय के लिए। और इसीलिए मैंने साथियों आपके लिए एकदम अट्रैक्टिव कंटेंट बनाया है, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और लंबे समय तक याद रहे मेरे भाई। अगर आपको सचमुच में हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ में आ रही है थोड़ी बहुत भी मेरे भाई, तो मेरे को मोटिवेशन करने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। सारी की सारी अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, सेम ऐसे ही। दूसरी बात करें तो साथियों जो उत्तरी अमेरिका का वाला पार्ट है, इसको मैं दो पार्टों में इसलिए किया कि मेरे भाई आपको थोड़ा सा यूज़ थ्रू हो जाओ, जिससे आपको पहले और दूसरे वीडियो में आप यूज़ थ्रू हो जाओगे ना, तो आगे वाले जो अपन कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे वो एकदम साथियों एक एक क्लास में अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 6-7 क्लास में आपको मैं सारी की सारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो एकदम कंप्लीट करा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज ये दूसरा भाग है उत्तरी अमेरिका का। इस दूसरे भाग के अंदर से साथियों उत्तरी अमेरिका के अंदर से जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है उसको अपन कवर कर लेंगे। और बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से अपने लास्ट में देखा था महान झीलों के बारे में, इम्पोर्टेंट लगाया था, तो याद रखना वो इम्पोर्टेंट ही रहेगा। ठीक है, कौन कौन सी महान झीलें बताई थी? सुपीरियर, हुनोन, मिशिगन, एरी, ओंटेरियो बताई थी। एक ट्रिक भी बताई थी मेरे भाई पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो क्या बताई थी? सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन बताई थी मैंने में। ठीक, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना। क्षेत्रफल के हिसाब से भी मैंने सारी चीज़ें बताई थी, वो थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल 100% छपेगा। अब चलते हैं मेरे भाई आगे। तो आगे के बारे में बात करेंगे अपन, देखते हैं औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में। तो औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं लोह एस्क के बारे में। ठीक, इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि डुलुथ मिलेगा। डुलुथ क्या है मेरे भाई? ये भी एक औद्योगिक क्षेत्र है, याद रखना। जो लोह एस्क परिवहन के लिए साथियों प्रमुख बंदरगाह आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेसाबी श्रेणी मेरे भाई। ये जो मेसाबी श्रेणी है ये साथियों यूएसए का प्रमुख लोहा एस्क क्षेत्र है, ये भी याद रखना है। इतना याद रख लोगे, ज़्यादा कोई खास आपको मैंने यहाँ पर से बताया नहीं, तो इतना याद रख लेना। और ये किस नहर के पास में है वो भी याद रखना मेरे भाई, ये आपको जो सुपीरियर झील के पास में देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई औद्योगिक शहरों के बारे में। अपन बात करते हैं विनिर्माण केंद्रों के बारे में। तो देखो साथियों, विनिर्माण केंद्र से बात करें तो आपको देखने को मिलेगा तो मिशिगन झील है उसके पास में मिलेगा, और दूसरा बात करें तो हुरोन जो झील है उसके पास में आपको देखने को मिल जाता है। मिशिगन के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, याद रखना मेरे भाई, नाम आता मिलवाकी मिलेगा। मिलवाकी के पास में साथियों शिकागो है, जो साथियों मास प्रसंस्करण के साथ ही साथियों विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। एक और बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से डेट्रॉयट आ जाता है, याद रखना ये ऑटोमोबाइल की राजधानी है, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई इस्पात उद्योग और पूर्वी शहरों के बारे में। तो इस्पातों के बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई सबसे पहले जो नाम आता है वो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। सबसे पहले बात करें बेफोलो, तो साथियों ये इरी ओंटेरियो के बीच में है, थोड़ा सा याद रखना। और यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, टोलेडो। ये साथियों मोटर वाहन उद्योग के लिए थोड़ा सा फेमस है, ये भी याद रखना। और साथियों एक नाम आता है क्वींसलैंड, तो मेरे भाई ये एरी झील के तट पर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा याद रख लेना। और इसी से संबंधित आता है मेरे भाई पिट्सबर्ग, ये भी साथियों इस्पात उद्योग से संबंधित है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं अपन प्रमुख नहरें और जलप्रपात के बारे में। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें तो प्रमुख नहरें और जलप्रपात के बारे में बात करते हैं। तो एक सू नहर आती है, कौन सी नहर आती है लाला? सू नहर आती है, जो साथियों सुपीरियर और हुरोन को जोड़ती है। याद रखना, आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि सुपीरियर और हुरोन को जोड़ने वाली कौन सी नहर है, तो याद रखना मेरे भाई सू नहर आपको याद रखना है। ठीक है, एक आता है साथियों कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात आता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। ठीक मेरे, तो मेरे भाई याद रखना जो नियाग्रा नदी है ना उसी के ऊपर से नियाग्रा जलप्रपात बना हुआ है। घोड़े की नाल की आकृति का इसका प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। और साथियों बात करें तो यहाँ पर से आपको वेटलैंड नहर देखने को मिल जाती है, जो नियाग्रा जलप्रपात को बाईपास करती है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है,
अब बात करते हैं जो पश्चिमी नहरें हैं उनके बारे में। देखो साथियों, पश्चिमी नदियाँ और बांधों के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है कोलोराडो नदी नाम आता है। कोलोराडो नदी का जो मुहाना है मेरे भाई, याद रखना कहाँ पर से आपको देखने को मिलता है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। एक जो नदी आती है मेरे भाई, कौन सी आती है, कोलंबिया नदी आती है। इसका जो इसके अंदर से हम बात करें तो इसका जो मिलती किस में है, प्रशांत महासागर में मिलती है। ठीक है, इस पे साथियों याद रखना ग्रैंड कुली डैम भी बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। और बात करें कोलोराडो नदी के बारे में तो साथियों यहाँ पर से एक हुबर बांध है। कौन सा है, हुबर बांध है। और साथियों इसके साथ में एक झील हो जाती है। कौन सी झील पर मेरे भाई, मिड झील पर आपको देखने को मिल जाता है। और इसका जो मिलता कहाँ पर है मेरे भाई, ये ग्रेट कैनियन में जाकर मिल जाती है। और यहाँ पर से आपको मैप में दिखा रखा है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी आपको देखने को मिल जाती है, साथ ही ग्रेट कैनियन आ जाता है। ये हुबर बांध यहाँ पर से दिखा रखा है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। ऊपर की तरफ अपन चलते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कोलंबिया नदी। इस कोलंबिया नदी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ग्रैंड कुली डैम आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर से आपको दिखा रखा है। ठीक है, ज़्यादा कोई खास इसमें से चीज़ें नहीं है। आगे बात करते हैं मेरे भाई ग्रेट बेसिन और खारे पानी की झीलों के बारे में। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट बेसिन और खारे पानी की झीलों के बारे में। इस मैप में आपको दिखा रखा है ग्रेट साल्ट झील दिखा रखी है। जैसे अपन बात करें तो नाम आता है उटाहा। ये कहाँ पर से है मेरे भाई, यूएसए के अंदर से है। लवणीय और खारी झील है, याद रखना है। दूसरा नाम आता है हमारे भाई ग्रेट बेसिन के बारे में। तो याद रखना ग्रेट बेसिन क्या होता है, आंतरिक जल निकासी क्षेत्र होता है। याद रखना जो नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँचती वहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले बहुत बार पूछा जाता है मिसिसिपी मिसौरी तंत्र के बारे में बात करते हैं। विश्व का चौथा सबसे लंबा नदी तंत्र है, याद रखना है कौन सा है, मिसिसिपी मिसौरी है। बहुत बार पूछा गया है, आरएस प्री के अंदर से, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। किस प्रकार से अपने को क्या क्या पढ़ना उसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई यहाँ से जो नदी निकल रही है ना, ये वाली जो नदी है, ये मिसिसिपी आपको देखने को मिलती है। इस मिसिसिपी के अंदर से साथियों एक और नदी आती है जो इधर से आ रही है, जो मैप में दिखा रखा ना इस मैप के अंदर से, ये साथियों मिसौरी नदी है। इस मिसौरी नदी है ना साथियों, ये कहाँ पर से मिलती है, ये मिसिसिपी के अंदर से मिलती है, सेंट लुइस के अंदर से आपको देखने को मिल जाती है। इसके पास में और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आती हैं। जैसे इधर बात करें तो मेरे भाई टेनेसी नदी आती है। टेनेसी के साथ में ऊपर से बात करें तो मेरे भाई नाम आता है ओहियो नदी आती है, ये भी इसी के अंदर से जाकर मिल जाती है। और बाद में साथियों एक हो जाती है। और एक इधर से बात करें तो मेरे भाई नाम आता है, इसका नाम आता है अरकसास आता है। तो ये साथियों इसमें मिल जाती है। और साथियों साथ में मिलने के बाद में ये जो मिसिसिपी नदी है मेरे भाई, ये मेक्सिको के खाड़ी के अंदर से जाकर यहाँ पर से विलीन हो जाती है। और साथ ही साथियों एक पंजे के आकार का निर्माण करती है, भी थोड़ा सा याद रखना। पक्षी के पंजे के आकार का इस प्रकार से ये डेल्टा का निर्माण करती है, याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब और बात करते हैं मेरे भाई मिसिसिपी के अंदर से नदी और डेल्टाओं के बारे में। तो ये रहा आपके पास में नदी, मुहाने और डेल्टाओं के बारे में। तो देखो मेरे भाई गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर से बात करेंगे तो यहाँ पर से जाकर वो विलीन हो जाती है। और जो मिसिसिपी है मेरे भाई, ये पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। और मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा वो पक्षी के पंजे का आकार का होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, जो आपको यहाँ पर से दिखा रखा है। एक नाम आता है मेरे भाई सेंट लॉरेंस नदी के बारे में। ये जवार नदमुख का निर्माण करती है। जो सेंट लॉरेंस नदी है विश्व का सबसे बड़ा जवार नदमुख का निर्माण करती है, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है लाला। आगे बात करते हैं अपन पूर्वोत्तर की जीवन रेखा हडसन के बारे में अपन बात करते हैं। देखो साथियों, अब इस हडसन नदी के बारे में बात करें तो इसका जो उद्गम होता है यहाँ से होता है। कहाँ से होता है मेरे भाई, याद रखना एरिडोक पर्वत से होता है। ये नदी इधर से निकल कर आती है। और बाद में साथियों एक और नदी आती है एरिक नहर, वो इसमें जाकर विलीन हो जाती है। और बाद में ये आगे चलती है मेरे भाई, ये हडसन नदी है। इसका जो मुहाना आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाता है। और साथियों ये अटलांटिक महासागर से आंतरिक परिवहन का मार्ग भी माना जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन मध्यवर्ती मैदानी प्रदेशों के बारे में। देखो अब यहाँ पर से अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है, इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, एक तो आता है मैकेंजी बेसिन जो कनाडा में है। दूसरा बात करते हैं मिसिसिपी मिसौरी बेसिन, वो आपको यहाँ पर से देखा। एक नाम आता है प्रेरीज के बारे में अपन देखने वाले हैं, जो यहाँ पर से दिखा रखा है। पहले बात करते हैं, देखो यहाँ पर से मैकेंजी नदी बेसिन के बारे में बात करते हैं, कनाडा में है। तो साथियों मुख्य रूप से यहाँ पर से जो पेट्रोलियम प्रमुख संसाधन आपको देखने को मिलता है। और मिसिसिपी मिसौरी बेसिन के बारे में बात करें तो मिसिसिपी मिसौरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान होता है। साथियों अत्यधिक उपजाऊ है। और प्रमुख फसलें बात करें तो यहाँ पर से चावल, कपास और तंबाकू हैं, ये बहुत बार पूछी जाती हैं, याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरे भाई प्रेरीज के बारे में। ये रहा आपके पास में प्रेरीज विश्व की
रोटी या टोकरी का इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी जो स्थिति है मेरे भाई, ये कनाडा और यूएसए के मध्य भाग में आपको देखने को मिलता है। इसकी जो प्रकृति है मेरे भाई, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर से जो मृदा पाई जाती है वो मेरे भाई चरणोजम मृदा पाई जाती है। और साथियों इसके अंदर से नाम आता है देखो, ह्यूमस के कारण साथियों युक्त होने के कारण ये साथियों मृदा का जो रंग होता है वो काला हो जाता है, इसलिए उस काली मृदा है। इसका जो महत्व बात करें तो मेरे भाई ये पौष्टिक घास के यहाँ पर से पाए जाते हैं, पशुपालन के लिए आदर्श है। और मुख्य फसल बात करें तो मेरे भाई गेहूं और मक्का यहाँ पर से होती है। और प्रेरीज घास के मैदानों के पास में अगर बात करें तो मेरे भाई प्रेरीज है, इसके पास में आपको विनिपेग मिलेगा। यहाँ पर से विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है, याद रखना है। एक साथ में इसके साथ में मिलेगा शिकागो, जो मांस का उद्योग के लिए फेमस माना जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं मेरे भाई किसके बारे में, उत्तरी अमेरिका के मरुस्थलों के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका के मरुस्थलों के बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको दो भागों में बांट कर बताया गया है। एक तो ठंडा मरुस्थल है, एक गर्म मरुस्थल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर से उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल। ऐसा आपको कहीं भी कोई भी किताब में नहीं दिया रखा होगा मेरे भाई, जिस प्रकार से मैं डायग्राम से बता रहा हूँ जाकर देख लेना कोई भी यहाँ पर से। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने कंटेंट तैयार किया। तो साथियों मेरी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, जैसे मेरे को मोटिवेशन मिले और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहे मेरे भाई। और ज़्यादातर तो मेरे दिमाग में ऐसे कभी कभार होने लग जाता है मेरे भाई, आपको मैं असली बात बता देता हूँ कि आप कभी कभार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, मैंने सोचता हूँ कि यार नहीं आज मत डाल, रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बढ़िया फीडबैक नहीं मिल रहा। तो जितना आप इतना करोगे मेरे भाई उतना मैं आपको कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर से उत्तरी अमेरिका के मरुस्थलों के बारे में। पहले मैंने बताया मेरे भाई ग्रेट बेसिन है, ये साथियों ठंडा मरुस्थल है, याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, नाम आता है कौन सा, ये जो ग्रेट बेसिन है मेरे भाई ये यूएसए में है, याद रखना है, कनाडा में नहीं है। दूसरा बात करते हैं, नाम आता है मोहावे, ये साथियों कौन सा मरुस्थल है, ये आपको देखने को मिलेगा गर्म मरुस्थल है। दूसरा बात करते हैं, और ये दूसरा बात करें तो मेरे भाई ये कहाँ पर से, ये यूएसए का पार्ट के अपन बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं मेरे भाई, यूएसए के अंदर से बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है कौन सा, यहाँ पर से आता है देखो साथियों दो आपको देखने को मिलेंगे, ये तो दोनों है ना। एक तो नाम आता है कौन सा, नाम आता है देखो सोनोरन मरुस्थल है, बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा सा याद रखना। सोनोरन मरुस्थल है ये साथियों यूएसए, और इधर जो है ना इधर वाला ये वाला जो हिस्सा है ये मेक्सिको के अंदर से आता है। और इसी के साथ में बहुत बार पूछा गया है, याद रखना, चिहुआ अहुआ जो मरुस्थल है ये बहुत बार पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये तीनों की तीनों है ना, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों की तीनों जो मरुस्थल हैं ये गर्म मरुस्थल हैं। और ग्रेट बेसिन है वो ओनली साथियों ठंडा मरुस्थल है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, इतना याद रख लोगे, ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से है नहीं। आपसे मिलान वाले सवाल पूछ सकता है, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो किस प्रकार से आरपीएससी सवाल पूछ सकती है वैसे अपन मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे भाई उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात करें, देखो साथियों सवाल आपको किस प्रकार से देगा, जैसे आपको सपोज करो आपके पास में ऐसा डायग्राम दे दे कि निम्नलिखित को पहचानिए, ऐसा भी आरपीएससी बना सकती है, आरपीएससी कुछ भी कर सकती है आज के समय। डरने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत करो, मेहनत जितना करोगे आपको सक्सेस 100% मिलेगी मेरे भाई। या फिर आपको सीधा सीधा सवाल दे सकते हैं कि निम्नलिखित को जमाइए, निम्नलिखित को क्रम बताइए, इस प्रकार से आप सवाल पूछ सकते हैं, उत्तर से पश्चिम बताना है, या फिर निम्नलिखित में से दिए गए उत्तरी अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की पहचान कीजिए, इस प्रकार से आपको बता सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको पहले से ही तैयारी करनी है, तो मैं इसीलिए आपको मैप से पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, तो जिसके अंदर से आपका अंदर जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से महान झील औद्योगिक प्रदेश देखने को मिलेगा लाला। दूसरा बात करें तो दूसरा नाम आता है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश आता है। तीसरा बात करते हैं मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश आता है। और नेक्स्ट बात करें दक्षिणी अल्पेशियन औद्योगिक प्रदेश आता है। एक आता है मेरे भाई गल्फ तटीय प्रदेश आ जाता है, और एक आता है मेरे भाई पश्चिमी तटीय औद्योगिक प्रदेश। ये 6 प्रकार के औद्योगिक प्रदेश आपको देखने को यहाँ पर से मिलेंगे उत्तरी अमेरिका के अंदर से। अब इनको अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, जितना आपको आरएस पर ही हुआ या फिर आपके पीएसआई में हुआ, जितना आपसे पूछा जाता है उतना अपन देख लेते हैं। पीएचडी अपने को करनी नहीं है, एग्जाम पास करनी है। खास करते बात करें तो मेरे भाई पीएसआई के अंदर से आपको 40% लाने हैं। 40% अगर इस प्रकार से आरपीएससी अपना लेवल बढ़ा रही है, 40% ले आओगे तो भी आपका फिजिकल कॉल आराम से हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अपन देखो महान झील प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, लोहा इस्पात उद्योग देखने को मिलेगा मेरे भाई। इसके अंदर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मेसाबी श्रेणी। मेसाबी श्रेणी के अंदर से बात करें तो साथियों ये है आयरन ओर के लिए आपको जाना जाता है।
एक इधर बात करें डुलुथ शहर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे भाई, ये किस लिए जाना जाता है डुलुथ शहर, ये आयरन और स्टील के लिए, लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, थोड़ा सा याद रखना। इधर जब अपन चलते हैं शिकागो आ गया था, शिकागो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो आयरन और दूसरा जो आयरन एंड स्टील के आ गया, और साथ ही बात करूँ ये मांस प्रसंस्करण के लिए आ जाता है। एक आता है मेरे भाई गेरी, ये गेरी है, ये भी साथियों इस्पात उद्योग के लिए माना जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है टोलेडो। तो साथियों टोलेडो के अंदर से बात करें तो यहाँ पर से बात की जाए, यहाँ पर भी साथियों लोहा इस्पात उद्योग है। एक बात करें मेरे भाई बफेलो, तो साथियों ये भी आपको इस्पात नगरी के रूप में देखने को मिल जाता है। तो मुख्य रूप से बात करें तो मेरे भाई लोहा इस्पात उद्योग के अंदर से महान झील प्रदेश के अंदर से मेसाबी श्रेणी हो गया, डुलुथ हो गया, शिकागो, गेरी, टोलेडो और बफेलो आ जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई महान झील प्रदेश के अंदर से ऑटोमोबाइल और अन्यों के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है मेरे भाई, नाम आता है मिल्कावी आता है, ये मशीनरी के लिए फेमस माना जाता है। दूसरा बात करते हैं एक्रोन मेरे भाई, ये कृत्रिम रबड़ के लिए फेमस माना जाता है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है मेरे भाई। एक का नाम बात करते हैं भाई, नाम आता है कौन सा, क्वीलैंड आता है, तो साथियों भारी मशीनरी के लिए आ जाता है, ठीक है। और इधर बात करें तो डेट्रॉइट के अंदर से साथियों ये क्या है, ऑटोमोबाइल की राजधानी है, याद रखना। एक विंड शहर बात करें तो मेरे भाई इसको कनाडा का डेट्रॉइट कहा जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। इतना समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं अपन, आगे किसके बारे में देखेंगे अपन, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेशों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो न्यू इंग्लैंड के अंदर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा उत्तरी न्यू इंग्लैंड है, ये सारा का सारा साथियों चमड़ा उद्योग के लिए फेमस माना जाता है, ठीक है। इधर से आपको साथियों स्टेट के नाम दे रखे हैं, स्टेट के नाम आपको याद नहीं रखने हैं। मुख्य रूप से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, देखो ये जो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है, ये साथियों 50% इसमें ऊन का उत्पादन होता है, जो मैंने यहाँ पर से लिखा रखा है। एक मैनचेस्टर मेरे भाई यहाँ पर से सूती वस्त्र के लिए फेमस माना जाता है। दूसरा बात करते हैं स्प्रिंगफील्ड, तो मेरे भाई विद्युत मशीनरी के लिए फेमस माना जाता है। दूसरा बात करते हैं हॉर्टफोर्ड, तो ये बीमा उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है प्रोविडेंस, तो साथियों ये ऊनी उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। एक हमारे भाई बात करें तो बोटसन, तो साथियों बोटसन है, ये भी सूती वस्त्र के लिए थोड़ा सा जाना जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। न्यू इंग्लैंड के औद्योगिक प्रदेश आपने देख लिए मेरे भाई, या तो चमड़ा उद्योग मिलेगा, या फिर आपको सूती वस्त्र, या फिर मशीनरी मिलेगी, या फिर बीमा उद्योग आपको मिल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से अपन देखते हैं मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेशों के बारे में, ठीक है। तो मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेशों के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो न्यूयॉर्क का नाम आता है। न्यूयॉर्क के अंदर से साथियों ये फैशन उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, और विनिर्मित सामान के लिए फेमस माना जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है पेटरसन शहर है, ये साथियों रेशम वस्त्र के लिए फेमस माना जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई स्परोज पॉइंट में, तो भाई तो ये याद रखना, ये तो लोहा इस्पात या फिर जलयान निर्माण के लिए फेमस माना जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। इतना समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं, नाम आता है मेरे भाई दक्षिणी अल्पेशियन औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई याद रखना, जो दक्षिणी अल्पेशियन औद्योगिक प्रदेश है, ये सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। एक और बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, मिसिसिपी मिलेगा। मिसिसिपी मेरे भाई यहाँ पर से सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। एक आता है मेरे भाई बर्मिंघम, तो ये साथियों किसके लिए आता है, यहाँ पर से याद रखना, ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए फेमस माना जाता है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर से दिखा रखा। और दूसरा नाम आता है मेरे भाई मॉरिस विले टाउन, तो साथियों ये कहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, उत्तरी कैरोलिना टाउन के अंदर से आपको देखने को मिलेगा, जो लोहा इस्पात के लिए फेमस माना जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। इतना याद रह चुका होगा। आगे बात करते हैं, आगे अपन देखते हैं अपन गल्फ तटीय या फिर पूर्वी टेक्सटाइल प्रदेशों के बारे में। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से देखो कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं दलास के अंदर से, तो दलास के अंदर से आपको देखने को मिलेगा फोर्ट वर्थ, तो मेरे भाई ये वायुयान और जल जहाज निर्माण के लिए फेमस माना जाता है, ये ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं दलास के अंदर से साथियों आपको देखने को मिलेगा कौन सा, ह्यूस्टन मिलेगा, जो तेल शोधन और शिपिंग के लिए फेमस माना जाता है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। यहाँ पर से आपको एक और देखने को मिलेगा मेरे भाई, नाम आता है उसका न्यू ऑर्लिन्स, तो ये भी साथियों आपको तेल परिशोधनशालाएं आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको पेट्रो रसायन भी आपको देखने को मिल जाता है। और मुख्य रूप से बात करें तो मेरे भाई ये जो दलास है ना, ये भी साथियों किया जाता है, यहाँ पर से याद रखना, तेल परिशोधनशालाओं के लिए फेमस माना जाता है, इतना याद रख लोगे मेरे भाई। आगे बात करते हैं, आगे अपन देखते हैं मेरे भाई पश्चिमी तटीय औद्योगिक प्रदेशों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पर से कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे पश्चिमी तटीय औद्योगिक प्रदेशों के अंदर से। पहला मिलेगा आपको सिएटल मिलेगा, जो वायुयान निर्माण के लिए फेमस माना जाता है। दूसरा बात करते हैं पोर्टलैंड, ये भी जलयान निर्माण के लिए फेमस माना जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई सैन फ्रांसिस्को और सैन होजे, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये याद रखना मेरे भाई, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए माना जाता है, थोड़ा सा
याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से है नहीं। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है लॉस एंजलिस। तो ये बहुत बार आपने सुना होगा मेरे भाई, ये फिल्म उद्योग के लिए फेमस बनता है, हॉलीवुड के लिए। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई सेन, नाम आता है मेरे भाई सैन डिएगो। तो ये साथियों आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस माना जाता है। ये पश्चिमी तटीय औद्योगिक प्रदेश के मेन चीज़ें थी, वो मैंने यहाँ पर से आपको बताई। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत अपन महत्वपूर्ण खनिज और अन्य क्षेत्रों के बारे में। तो देखो साथियों, प्रमुख खदानें हैं, बहुत बार पूछी जा सकती हैं, आपसे मिलान वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पर से सबसे पहले बात करें तो मेरे भाई नाम आता है ब्यूट माइन। तो ये मोटाना में है, याद रखना मेरे भाई, तांबे के लिए फेमस माना जाती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है क्लाइमैक्स माइन। तो ये साथियों यहाँ पर से कहाँ पर से है, कोलोराडो में आपको देखने को मिली। वो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी, मोल्बिडियनम की देखने को मिलती है। अन्य औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये जैसे कहुआ घाटी हो गया, कहनवा घाटी हो गया। दूसरा बात करें तो मेरे भाई ओहियो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये था मेरे भाई जो उत्तरी अमेरिका के बारे में एकदम कंप्लीट अपने चर्चा कर दी मेरे भाई। तो ये महाद्वीप अपने यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है। अगर जो कुछ भी बच जाता है मेरे भाई तो मैं आपको दूसरे वीडियो में करवा दूंगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।